अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक वाक़या आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। कहते हैं पुराने ज़माने में एक बादशाह था और एक दिन वो बैठा हुआ था। उसका वज़ीर भी पास ही था। तो बादशाह ने सोचा क्यों ना आज वज़ीर से पूछा जाए, इतनी देर से ये मेरी खिदमत कर रहा है कि कोई उसकी ख्वाहिश हो तो मैं पूरी कर दूँ। उसने वज़ीर से पूछा कि आज माँगो, क्या माँगते हो? वज़ीर बड़ा हैरान हुआ कि बादशाह सलामत को आज क्या हो गया? इतने सालों से मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ, कभी बादशाह ने इस अंदाज से नहीं पूछा। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी भी ख्वाहिश है जिस तरह आप बादशाह हैं, इस तरह मैं भी बादशाह बन जाऊं। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, मगर क्योंकि बादशाह उस वक्त उसे कह चुका था कि आज जो मांगोगे वो मिल जाएगा। बादशाह ने उसको कहा, ठीक है, मैं आपको बादशाह बना देता हूं। कितने एरिया में आप बादशाहत कर सकते हो? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपके पास तो बड़े बड़े इलाके हैं, मगर मुझे कोई छोटे से एरिया में आप बादशाह बना दें। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आधे इलाके में बादशाह दे रहा हूं। उसने जो उस वक्त का रवायत था लिख पढ़ करने का, उस मुंशी को बुलाया जो भी उसका था। उसको कहा कि ये लिखो आज से कि 30 दिन के लिए मैं इसको टाइम दूंगा और 30 दिन के बाद इसको आधे इलाके की बादशाहत मिल जाएगी। उसके बाद बादशाह ने वजीर को 2 पेपर दिए कि 30 दिन बाद आपको आधे इलाके की बादशाहत मिल जाएगी, और दूसरे पेपर पे लिखा था कि ये 3 सवालों के जवाब हैं, आप ये लेके आओ। वजीर बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, अगर ये 30 दिन में आपने सवालों के जवाब मुझे ना दिए तो आपको मौत की सजा दे दी जाएगी। वजीर वो पेपर दोनों, जो भी कागज जो उस वक्त का रवायत था, वो लेके चल पड़ा और हर इलाके में गया, हर दानिश्वर के पास गया, इल्म वाले के पास गया, किसी के पास उसके ये 3 सवालों के जवाब नहीं थे। अब जो वजीर था परेशान था। 29 दिन गुजर गए इसी तरह। वजीर को ये पता चल गया कि कल 30वां दिन है, तो कल बादशाह सलामत मेरी कुर्बानी दे देंगे। और फिर जब वो वापस चल पड़ा महल की तरफ, तो रास्ते में उसे एक झोंपड़ी नजर आई। परेशान था बेचारा, तकलीफ में था। वो उस झोंपड़ी के बाहर अंदर क्या देखता है कि एक फकीर बैठा हुआ है, बुरा हाल, और वो जो सूखी चपाती रोटी होती है वो पानी में डुबो डुबो के खा रहा है। वो फकीर ने पास ही देखा, एक कुत्ता था, वो एक बर्तन में दूध पी रहा है। और ये 2 ही वहां मखलूक थी, एक जानवर और एक वो इंसान। बादशाह ने, वो फकीर जो वजीर था, उसने जब उस फकीर को देखा तो फकीर ने पूछा, भी किस किस चक्कर में फिर रहे हो? क्योंकि उसका लिबास वजीर का जाहिर है अच्छा लिबास था। तो फकीर ने पहचान लिया। उसने कहा, जनाब, मैं ये 3 सवालों के जवाब
के चक्कर में आया हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं फिर रहा हूँ, हर गांव में गया हूँ, किसी बंदे को भी इन सवालों के जवाबों का नहीं पता। फकीर ने कहा अच्छा बैठ जाओ। उसने कहा कि 2 सवालों के जवाब तो आपको मैं वैसे ही दे दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब पे आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। वजीर ने कहा ठीक है। उसके बाद दौलत थी, सब कुछ था, हर वजीर था बादशाह का। उसने कहा पहला सवाल तो तुम्हारा ये जो है कि हकीकत क्या है। इसका बड़ा आसान जवाब है कि मौत है, और जो भी बंदा दुनिया में जो भी मखलूक आती है उसने मरना ही मरना, ये हकीकत है। उसने कहा दूसरे सवाल का जवाब, उसने कहा जिंदगी एक धोखा है। इंसान जिंदा होता है, वो कई काम करता है जिंदगी गुजारने के लिए कि पता नहीं मैंने मरना ही नहीं है, मगर वो भी दिन देखने में आता है कि कभी किसी चक्कर में पड़ जाता है, कभी किसी चक्कर में, और इसी तरह जिंदगी गुजरती जाती है। वजीर ने कहा तीसरे का भी जवाब दे दो। उसने कहा मैंने आपको कहा था कि तीसरे का जवाब आपको कुछ देना पड़ेगा फिर मिलेगा। वजीर ने कहा क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या कीमत है इसकी। उसने कहा कि पैसे नहीं मैं लेता, मैंने क्या करने हैं, मैं तो फकीर आदमी हूं, रूखी सूखी खा के जिंदगी गुजार रहा हूं। तो वो जो कुत्ता है वो जिस प्याले में दूध पी रहा है आपको वो दूध पीना पड़ेगा। वजीर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा ये क्या बात हुई, मैं अब उस प्याले में दूध पीऊंगा। उस वकील ने कहा कि मैं भी इन सवालों के जवाब ढूंढने आया था, मगर मैं वापस नहीं गया, और मेरे पास भी ये लिबास पड़ा हुआ है। और उसने दिखाया कहीं से निकाल के झोंपड़ी से। अब वो जो वजीर था वो टेंशन में पड़ गया, एक तरफ मौत है, एक तरफ दूध। उसने जहां कहा पियो। भारत वजीर ने कहा कि जिंदगी बचाने के लिए बेहतर ये है कि दूध का वो प्याला जिसमें कुत्ता पी रहा है वो पी जाओ। अब फकीर मुस्कुराया जब उसने दूध पी लिया, और उसने कहा कि तीसरे का जवाब ये है, खुदगर्जी है, लालच है, और इंसान अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको अपनी जिंदगी बचानी थी, आपने वो प्याले में भी दूध पी लिया जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं था। फकीर ने कहा कि मैं भी ये 3 सवालों के जवाब लेने आया था, मगर मैंने वो दूध नहीं पिया था। ये बात करने का आज मेरा मकसद ये था कि इंसान अपने मफाद के लिए वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए। मगर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अच्छी जिंदगी गुजारे और इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। इज्जत नफ्स का ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपको दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और अल्लाह ताला भी खुश होता है। अपनी भी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, दूसरों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें। आज ये कहानी सुनाने का आपको मकसद ये था कि देखते हैं इंसान अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर वो काम कर जाते हैं जिसकी दूसरा बंदा जो शरीफ आदमी वो सोच भी नहीं सकता। मेरी मुराद इससे कोई पाकिस्तानी सियासतदानों से नहीं है, क्योंकि आपके ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी, मगर मैंने आप सबको वैसे ये एक किस्सा सुनाया है
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर कोई वाक़या लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जुड़े रहे 9 टीवी के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह।